नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार राय आज पुनः एक मोटिवेशनल कहानी लेकर के आपके सामने आया हूँ। बड़ी ही रोचक, बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। आप सुन करके आप दंग रह जाएंगे। श्रीमद् भागवत में एक जगह कहा गया है, बुद्धिमत्तापूर्ण अपना कार्य बना लेना ही सर्वोत्तम नीति है। अपनी कमजोरियाँ शत्रु से छिपाए रखना चाहिए। दोस्तों, एक चतुर बकरा की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बकरा अपने गांव में प्रेम से रहता था। एक दिन की बात है, वो बकरा घास खाते खाते जंगल की ओर बढ़ जाता है और जंगल में वो भटक जाता है। जंगल में बहुत ही हिंसक पशु शेर चीते रहते हैं। उसे भय बना था तो हो न हो शेर आएगा, बाघ आएगा और मुझे खा जाएगा। बात भी वही हुई। कुछ देर के बाद एक बाघ गुर्राता हुआ बकरा के सामने आ रहा था। बकरा ने अपनी बुद्धि लगाई। जिधर से बाघ आ रहा था उसके जस्ट उल्टी दिशा में बकरा मुड़ जाता है और जोर जोर से बोलता है, आज लगता है हमारे बच्चे का भाग जगने वाला है। कहीं से बाघ का गंध आ रहा है। बाघ इस शब्द को जब सुनता है तो सोच में पड़ जाता है, अरे ये कौन सा अजीब जानवर है जो मेरे को ही खाने के लिए तैयार है और मैं तो इसे खाने जा रहा था। बाघ आओ ने देखा तब और वह जान प्राण लेकर के भागता है। हाँफते हाँफते भागते देख करके रास्ते में एक सियार महाराज मिल जाते हैं। बोलते हैं, भाई बाघ महाराज, तुम कहाँ भागा जा रहा है, क्या हो गया? बाघ ने कहा, भाई मैं एक अजीब सा जानवर देखा हूं। मैं उसे खाने जा रहा था लेकिन वो बोल रहा था, मेरे बच्चे बहुत दिन से बाघ का मांस नहीं खाया है, आज बाघ का महक आ रहा है, कहीं से आएगा तो मैं उसे मार के खाऊंगा। सियार जोर जोर से हंसता है, कहता है, बाघ महाराज, आपको बकरा था, वो आपका भोजन था, आपको उसने बेवकूफ बनाकर चला गया। ना ना ना, ये मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास में नहीं आऊँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सियार बार बार उसे विश्वास में लेने की कोशिश करता है। महाराज, मैं सही बोल रहा हूँ, आपका वह भोजन है, चलिए दोनों आदमी मिल करके आप उसे मारिए और हड्डी तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा। बाघ को थोड़ा विश्वास होता है कि फिर भी मैं तुम पर 100% विश्वास नहीं करूंगा। तो क्या? तो कहा, देखिए अगर विश्वास नहीं है बाघ महाराज, एक काम करते हैं, दोनों आदमी अपना पैर बांध लेते हैं। आपको ये डर है कि कहीं मैं भाग जाऊं, तो मैं भागूंगा नहीं। आप अपना एक पैर दीजिए और एक पैर मेरा ले लीजिए और दोनों को बांध करके चलते हैं उस बकरा के पास। बाघ को हुआ नहीं, ये भागेगा नहीं, बात सही कहता है, चलो। इस पर राजी हो गया। दोनों अपने अपने पैर को, एक एक पैर को बांध लेता है और धीरे धीरे बकरे के तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद जो बकरा के पास आता है, बकरा सोचता है, आहा, ये चतुर गिदर आज मेरा प्राण लेके ही छोड़ेगा। ये बाघ को कुछ पढ़ा दिया और आज ये चतुर सियार, ये तो चतुर होता ही है, ये हमको आज मार डालवाएगा। फिर उसने एक बुद्धि लगाई, प्रत्युत्पन्नमति वाला बुद्धि था उस बकरा को। इस बार वह पीछे नहीं घूमता है, इस बार सामने घूम करके बाघ जिधर से आ रहा था एकदम कड़क आवाज में बोलता है, अरे गिदरवा, तुमको कहे थे 2 बाघ पकड़ के लाने के लिए और तुम एक बाघ पकड़ के ला रहा है। बाघ को ये बात सुनते हुए
था। बाघ सोचा, अरे ये तो गिदड़वा मुझे पकड़ करके मारवाने जा रहा है। बाघ आओ न देखा न ताव, और वह भागल जोर से। भागते भागते, गिदड़ तो कमजोर था, वह घसीटते 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 उसका प्राण पखेरु उड़ गया। दोस्तों, कभी कभी अपनी चालाकी, अपनी दाव कमजोर पड़ जाती है। वो सियार सोचा था मांस खाएगा बाघ, कुछ हड्डी तो मुझे भी मिलेगा। वह दाव उल्टा पड़ गया उस चतुर बकरा के सामने। शेर गया था सवा शेर बनने के लिए, और उल्टी दाव चली गई। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए विषम परिस्थिति में कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अगर धैर्य को खोते नहीं हैं और उस विपत्ति को, सामने वाली विपत्ति को आप धैर्य के साथ स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं अपने विवेक के साथ लेकर के, तो आपको अपनी जान तान और सफलता जरूर मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में मैं पुनः आपको एक मोटिवेशनल कहानी के साथ आऊँगा। अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।